नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के एक और सुंदर सा चैप्टर, अच्छा सा चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। इस चैप्टर को आपके एनसीईआरटी बुक में दो भागों में बांटा गया है। पहला तो भाग है परावर्तन और दूसरा भाग है अपवर्तन। आज का जो वीडियो हमारा रहेगा वो पूरा का पूरा इंट्रोडक्टिव वीडियो रहेगा, परिचय वाला वीडियो रहेगा कि इस चैप्टर में आप ओवरऑल किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ोगे, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेगी, वो सब चीज़ों को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जिसके बारे में मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में बताते जाऊँगा। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है आपका प्रकाश। देखिए चैप्टर है तो उस चीज़ के बारे में जान लेना बहुत ही जरूरी है। अब प्रकाश है तो प्रकाश क्या होती है, इसके पीछे की क्या क्या कहानी है। आप लोगों ने सुना होगा कि प्रकाश के डुअल नेचर होते हैं। तो वो डुअल नेचर कौन कौन से होते हैं तो मैं एक शॉर्ट में भी बता देता हूँ कि पहला जो नेचर होता है वो पार्टिकल नेचर होता है और दूसरा होता है वेव नेचर। तो ये पार्टिकल नेचर और वेव नेचर बनने के पीछे की क्या क्या कहानी थी, किन वैज्ञानिकों ने पार्टिकल नेचर को सपोर्ट किया, किन्होंने वेव नेचर को सपोर्ट किया और किन किन वैज्ञानिकों ने दोनों नेचर को सपोर्ट किया। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ डुअल नेचर, यानी कि दोनों नेचर को किन्होंने सपोर्ट करा। तो आप पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि आखिर प्रकाश होता क्या है और इसके पीछे की कहानी क्या है, प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं, कहाँ से प्रकाश निकलते हैं, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो आएगा पॉइंट आप लोगों का वो होगा प्रकाश के परावर्तन और इसके नियम क्या है। अब प्रकाश के परावर्तन क्या होते हैं तो इस चीज को मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि फॉर एग्जांपल आप अपने हाथ में एक बॉल लीजिए और उस बॉल को आप जैसे ही दीवार में मारोगे तो बॉल क्या होगा, बाउंस बैक होकर वापस आएगा। बस लाइट में भी उसी प्रकार से होता है कि लाइट जब कोई भी चिकना सतह पर या चमकीली सतह पर पड़ती है तो उसे टकराती है और बाउंस बैक होके वापस आती है। यही घटना हमारी क्या कहलाती है, परावर्तन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं ले रहा हूं ये स्मूथ सरफेस हो गया, इस चीज को मैं डिटेल्स में बताऊंगा जब लेक्चर आएगा तब। अभी मैं शॉर्ट ओवरऑल दे रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो ये कोई स्मूथ सा सरफेस हो गया और यहाँ से मैंने कहीं लाइट मारा तो इसके ऊपर टकराएगा लाइट और वापस बाउंस बैक होगा अपोजिट डायरेक्शन में। यही जो होगा आपका वो प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। और इसमें प्रकाश के परावर्तन होते हैं तो आखिर क्या क्या नियम है, इन सभी नियमों को आप लोगों को जानना होगा। तीसरा टॉपिक है दर्पण के बारे में आप लोगों को पढ़ना है कि दर्पण क्या होते हैं, दर्पण के कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण जिसमें आप अपना क्या करते हैं, चेहरा देखते हैं। तो अलग हमारे डेली लाइफ में दर्पण अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल फोन में जो कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है उसमें भी कुछ दर्पण लगे हुए हैं। आपके घरों में भी दर्पण लगे हुए होते हैं। ये आपके जो बाइक्स हो गए उसमें भी दर्पण लगे होते हैं। आगे फ्रंट में जो शीशा लगा होता है वो भी तो दर्पण ही हुआ। तो आखिर किसमें कौन कौन सा दर्पण लगा हुआ है, इन सभी चीजों को हम लोग डिटेल्स में जानेंगे और किन किन दर्पण का उपयोग किन किन चीजों में होता है ये सब चीज भी हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट है उसके बाद चौथा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। जो दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु है उन सभी चीजों को भी हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। जैसे कि महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है तो आपने अगर कभी पढ़ा ही होगा क्लास 8 में कि दर्पण से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हो, जैसे कि फोकस हो गए, वक्रता त्रिज्या हो गए, वक्रता केंद्र हो गया, ध्रुव हो गया। तो ये आखिर कहाँ कहाँ पर उपस्थित होते हैं और हम लोगों के लिए क्या क्या लाभदायक होते हैं, आखिर इन चीजों का जरूरत क्यों पड़ा, फोकस का क्यों जरूरत पड़ा, वक्रता केंद्र का जरूरत क्यों पड़ा, इन सभी चीजों को जानेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है 5 लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग गोलीय दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख। जो गोलीय दर्पण होते हैं, अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो देखिए दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला तो हो गया आपका, एक होता है समतल दर्पण और दूसरा जो होता है वह होता है गोलीय दर्पण। अब देखिए समतल दर्पण जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं घरों में, जो कि होता है जो कि आपके हाइट के बराबर आपका फिगर बनाता है। आप जितने बड़े उतना ही बड़ा का फिगर बनाता है, जितना शकल है उसी प्रकार से बनाता है। जबकि गोलीय दर्पण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के कौन कौन से दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल। एक अवतल दर्पण होता है और दूसरा होता है आपका उत्तल दर्पण। ठीक। तो अवतल दर्पण का किरण आरेख पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरे हाथ, ये जो है ये आपका अवतल दर्पण है। अब मैंने अवतल दर्पण से एक वस्तु को रखा है, एक बिंब को इसे रखा है इस दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो जब मैं इस दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इस वस्तु को रखूंगा तो इसका प्रतिबिंब कितने दूरी पर बनेगा, सो आप लोगों को पढ़ना। मान लेते हैं कि आपके पास में जो एक दर्पण है, अवतल दर्पण रखा हुआ और उससे एक बस जो है वो 5 मीटर की दूरी पर खड़ा है
तो बताइए दर्पण से कितने मीटर की दूरी पर उस बस का प्रतिबिंब बनेगा। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स वाले पोर्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग किरण आरेख भी पढ़ लेंगे। उसके बाद है चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन दर्पण के लिए, और यहाँ से आपका एग्जाम में सवाल बनेगा ही बनेगा, इससे न्यूमेरिकल आता है। चिन्ह परिपाटी अगर आपका कंप्लीट रहेगा तो दर्पण सूत्र और आवर्धन से न्यूमेरिकल आएगा। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है जरूर। तो इसको हम लोग न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में मैं अच्छे से बताऊंगा जब आप लोगों का साइन कन्वेंशन बताया जाएगा तब, कि साइन कन्वेंशन में चिन्ह परिपाटी में अवतल दर्पण में फोकस को माइनस लेना है, प्लस लेना है, वक्रता त्रिज्या यानी कि आर को प्लस में लेना है, माइनस में लेना, तो उस टाइम आप लोगों को बताया जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रकाश का अपवर्तन और उसके नियम क्या है। अब देखिए परावर्तन वाले तो यहाँ से यहाँ तक लेक्चर नंबर 7 तक तो परावर्तन में चला जाएगा। उसके बाद जो है अब हम लोगों को पढ़ना है अपवर्तन। अपवर्तन में, परावर्तन में क्या हो रहा था कि लाइट जो है कोई सतह पर पड़ता था और टकरा के बाउंस बैक होता था, उसे हम लोग कहते थे परावर्तन। लेकिन अपवर्तन में टकरा के वापस नहीं आएगा, उसी के अंदर और घुस जाएगा उसके अंदर, तो वो होता है आपका अपवर्तन। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पर शीशा रखा हुआ है, ये भी कोई ये समतल सतह है, इस पर अभी लाइट पड़ रहा है, तो क्या पता ये लाइट जो इसके अंदर चीर करके उधर चल जा रहा है, क्या नहीं जा पा रहा है, क्या बोर्ड को छेद करके लाइट जो अंदर जा पा रहा है, नहीं जा पा रहा है। लेकिन अगर मेरे पास पानी रहता तो उसमें लाइट मारते तो पानी को चीरते हुए लाइट अंदर चला जाता, तो ये होता है अपवर्तन। अपवर्तन में लाइट क्या हो जाता है, उसके अंदर चला जाता है, जबकि परावर्तन में बाउंस बैक होके वापस आता है। अपवर्तन में लाइट अंदर ही क्यों जाता है, परावर्तन में बाउंस बैक होके क्यों आता है, लेक्चर में पढ़ाया जाएगा आप लोगों को डिटेल्स में। फिर है कांच के स्लैब से अपवर्तन। कांच का जो स्लैब है आपके पास, कांच का टुकड़ा दिया रहेगा, इस प्रकार से कांच का टुकड़ा है अगर आपके पास, तो उसमें जो है प्रकाश का अपवर्तन आपको किस प्रकार से देखने को मिलेगा, वहां पर लाइट कैसा बिहेव करेगा, ये आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। फिर है लेंस के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। लेंस के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे हो पाएगा, ये सभी चीजें हम लोगों को पढ़ना है। फिर उससे संबंधित कुछ हमें चिन्ह परिपाटी पढ़ने होंगे। लेंस के प्रकार भी मैं पढ़ाऊंगा कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। टोटल तो 2 ऐसे तो होते हैं, टोटल 6, लेकिन आपके बुक में 2 ही प्रकार के दिए गए हैं, तो मैं टोटल 6 प्रकार का भी पढ़ाऊंगा। लेंस से फिर उसका चिन्ह परिपाटी, उससे फिर न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लेंस की क्षमता। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, प्रकाश क्या है इस जगह से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, कैसा ना हो। चलिए तो अब हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश क्या है, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेते हैं कि प्रकाश क्या है, यानी कि लाइट, व्हाट इज लाइट। तो इससे पहले कई सारे वैज्ञानिकों ने बताया कि लाइट क्या क्या है, तो हम लोग एक एक करके उन सभी चीजों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैं डेफिनेशन थोड़ा सा बता देता हूं कि लाइट क्या होता है। वह भौतिक ऊर्जा होती है जिसकी मदद से हम कोई भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। अब सवाल ये उठेगा आपके मन में कि सर आंख भी तो होता है, तो आंख की मदद से हम लोग भी तो देख सकते हैं, तो लाइट की मदद से नहीं सर, आंखों की मदद से देख सकते हैं। तो आंखों की मदद से नहीं भाई, इसलिए नहीं क्योंकि अगर आपके पास आंख अच्छा है, बढ़िया है, खूबसूरत आंखें आपके पास, और मैं आपको अंधेरे कमरे में ले जाकर बोल दूं कि वहां से तुम एक टेबल निकाल के लेकर आओ, या फिर वहां से तुम एक किताब निकाल कर लेकर आओ, तो आप जाहिर सी बात है वहां से लेकर नहीं आ पाओगे। कब तक नहीं लेकर आ पाओगे, जब तक कि वहां पर आपको कोई लाइट ना नजर आए। लाइट आपको नजर आएगी तभी आप वहां से जाकर आप कोई किताब या फिर कोई भी सामान को ला पाओगे। तो लाइट क्या होती है, एक भौतिक ऊर्जा का रूप है, ठीक है, जिसकी मदद से हम कोई भी वस्तु को देख पाते हैं। अब कहानी जितनी सिंपल दिखती है हमें उतना सिंपल है नहीं, इसके पीछे की कहानी को हम लोगों को जानना होगा कि लाइट वास्तविकता में आखिर होते क्या है और क्या है इसके पीछे का कहानी, साइंटिस्ट ने इसके पीछे क्या क्या जद्दोजहद किया, इस चीजों को जानना होगा। तो देखिए मैंने बताया कि जिसकी मदद से हमें कुछ दिखता है, कोई वस्तु को देख पाते हैं, वही आपका क्या है, लाइट। तो आज मैं पहले बता रहा हूं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की द्वय प्रकृति। पहला तो जो होता है वो आपका है पार्टिकल नेचर, एंड जो दूसरा है आपका वो है वेव नेचर। पार्टिकल नेचर को दोस्तों हम लोग कहते हैं कण प्रकृति, और वेव नेचर को हम लोग कहते हैं तरंग प्रकृति। तो क्या हुआ ना, मैं एक कहानी बता रहा हूं, सन
ये जो बता रहा हूं मैं, ये 17वीं सदी का बात कर रहा हूँ। 17वीं सदी दैट मीन्स यानी कि 1600 से लेकर 1699 के बीच में। तो 17वीं सदी में आइजैक न्यूटन ने, किन्होंने, आइजैक न्यूटन ने बताया कि बोल भाई ये जो लाइट है ना वो कॉर्पस्कल से मिलकर बने होते हैं। ये जो आपको लाइट दिख रहा है इस प्रकार से, ये जो लाइट दिख रहा है वो किससे मिलकर बने होते हैं, कॉर्पस्कल से। लाइट इज मेड अप ऑफ कॉर्पस्कल, कॉर्पस्कल। अब सर ये कॉर्पस्कल क्या होता है, तो बोलो कॉर्पस्कल कुछ नहीं है, ये बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है, वेरी 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 स्मॉल पार्टिकल्स। यानी कि न्यूटन बाबा ने बोला कि लाइट जो है वो किससे मिलकर बने होते हैं, कॉर्पस्कल से मिलकर बने होते हैं। तो न्यूटन बाबा ने बताया कि लाइट जो है वो कॉर्पस्कल से मिलकर बने होते हैं। कॉर्पस्कल यानी कि स्मॉल पार्टिकल, ये स्मॉल 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 पार्टिकल से लाइट मिलकर बने होते हैं। ये बात को किन्होंने बताया, न्यूटन साहब ने बताया। फिर इन्हीं की बातों को सपोर्ट किसने करा, तो इन्हीं की बातों को सपोर्ट किया है लेप्लस ने। लेप्लस ने बताया कि जो न्यूटन बाबा बोले कि लाइट जो है कॉर्पस्कल से मिलकर बने होते हैं, सेम मेरा भी मानना है कि हाँ लाइट जो है वो स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। यानी कि सब लोगों ने मान लिया कि हाँ भाई जब न्यूटन साहब ने बताया तो कुछ गलत नहीं बताया होगा, बिल्कुल सही बताया कि हाँ लाइट जो होते हैं वो छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। लेकिन न्यूटन की बातों को चैलेंज आउट करने का काम किया, न्यूटन की बातों को जो चैलेंज किया सबसे फर्स्ट टाइम, वो चैलेंज किया था एक महान साइंटिस्ट ने, और उस महान साइंटिस्ट का नाम था हाइजेंस। उस महान साइंटिस्ट का नाम था हाइजेंस, हाइजेंस बोल सकते हैं हम लोग। हाइजेंस ने बोला कि नहीं 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 रे बाबा, लाइट जो है स्मॉल पार्टिकल कॉर्पस्कल यानी कि स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना ही नहीं है। इनफैक्ट लाइट जो है वो कोई भी पार्टिकल से मिलकर नहीं बना है। ये बात को किसने बताया, हाइजेंस ने। हाइजेंस ने बताया कि स्मॉल पार्टिकल तो झूठ है, छलावा है, लाइट तो कोई भी पार्टिकल से मिलकर बना ही नहीं है। लाइट जो है एक प्रकार का एनर्जी है रे बाबा। लाइट क्या है, एक प्रकार का एनर्जी है वो। और वो कौन सा एनर्जी है, तो जैसे वेव एनर्जी है। जैसे कि आप लोग साउंड वाले चैप्टर में पढ़े होंगे क्लास 9th में कि साउंड जो है वो एक प्रकार का हमारा एनर्जी है, एक प्रकार का वेव है। और साउंड में जो आप लोग पढ़े होंगे कि उसमें याद होगा कि साउंड में जो पार्टिकल होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाते हैं, बल्कि एक ही जगह पर वाइब्रेट करते हैं, इस प्रकार से वाइब्रेट करते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूं तो यहाँ पर मेरे बीच में कुछ पार्टिकल्स है, वायु के, एयर के कुछ कण है, यहाँ पर हवा के कुछ पार्टिकल्स हैं। तो मैं जब बोल रहा हूं तो यहाँ के पार्टिकल क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। तो यही बात उन्होंने, हाइजेंस ने बोला कि लाइट जो है, न्यूटन साहब लाइट जो है कोई भी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना ही नहीं है। लाइट जो एक प्रकार का एनर्जी है और एक प्रकार का क्या है, ये वेव है लाइट। ये हाइजेंस का मानना था कि लाइट एक प्रकार का एनर्जी है, लाइट एक प्रकार का वेव है, लाइट किसी से मिलकर बना ही नहीं है। अब फिर बोला तो फिर बताओ लाइट को, और इन्होंने बताया कि इनफैक्ट लाइट को चलने के लिए तो कोई तो मीडियम की जरूरत होती ही नहीं है। ये बात बिल्कुल भी सही है, हम लोग भी जानते हैं कि लाइट को प्रोपेगेट करने के लिए कोई भी प्रकार के मीडियम की जरूरत, कोई भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लाइट बिल्कुल एकदम आसानी जा सकती है। तो ये हाइजेंस ने ही याद रखिएगा, ये एनर्जी के बारे में जो बताया कि लाइट एक प्रकार का एनर्जी, ये भी कौन बताया था, हाइजेंस ने बताया। लाइट एक प्रकार का वेव है, ये भी कौन बताया, हाइजेंस ने बताया। और लाइट जो है चलने के लिए उसे कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, ये भी जो बात बताई वो हाइजेंस ने ही बताया। और उन्होंने साथ में लेटर ऑन एडेड, और बाद में उन्होंने ये भी ऐड किया, इस बात को भी ऐड किया कि लाइट जो है ना वो किस प्रकार का वेव है। तो उन्होंने बताया कि लाइट जो है वो एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी कि यहां पर न्यूटन साहब के थ्योरी की तो धज्जियां उड़ाकर रख दिया हाइजेंस बाबा ने। हाइजेंस, पहले तो न्यूटन बोला कि लाइट जो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से, कॉर्पस्कल से मिलकर बने होते हैं, लेकिन जैसे ही हाइजेंस आया
तो वैसे ही इन्होंने क्या किया कि न्यूटन की बातों की धज्जियां उखाड़ के रख दी। क्या बोल दिया कि लाइट तो कोई भी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना ही नहीं है, लाइट तो एक प्रकार का एनर्जी है, एक प्रकार का वेव है, जैसे कि साउंड वेव है उस प्रकार से लाइट भी एक प्रकार का वेव है। साउंड क्या करता है, एक जगह पर रह के वाइब्रेट करता है, उसी प्रकार से लाइट में भी वाइब्रेशन हमें देखने को मिलता है। याद रखिएगा, लाइट में भी वाइब्रेशन देखने को मिलता है। तो बोला कि किस चीज का वाइब्रेशन देखने को मिलता है भाई, किस चीज का वेव बनता है। वाइब्रेशन में आप लोग पढ़े होंगे वेव, तो किस चीज का वेव बनता है, तब उन्होंने बताया कि ये जो वेव बनता है रे भाई, वो बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दैट मीन्स यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का वेव बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेव बनता है, दो चीजों का ये वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वहीं से निकल कर आया। ठीक है, तो देखिए अब एक ओवरऑल फिर से समझ लेते हैं। न्यूटन बाबा ने बताया कि लाइट जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम लोग कॉर्पस्कल कहते हैं। इनकी बातों को चैलेंज आउट करने का काम कौन किया, तो इनकी बातों को चैलेंज किया है सबसे पहले आपका हाइजेंस ने बताया कि लाइट जो कोई भी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर नहीं बना होता, बल्कि लाइट एक प्रकार का एनर्जी है, वेव होता है। बाद में पूछा गया कि कौन सा वेव होता है, तो इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन से बनता है लाइट। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर दैट मीन्स यानी कि इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है तो इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे करके एक दूसरे के क्या होंगे, बिल्कुल परपेंडिकुलर होंगे। ये बात बताया। अब देखते हैं और आगे क्या क्या कहानी ऐड होता है। सर कहानी तो बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा, अभी मजा आएगा कहानी में, तो इस कहानी को हम लोग पढ़ते हैं। आइए, तो मैं इसे जल्दी से मिटा रहा हूं। तो चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट हिंदी में मैं लिख देता हूं, प्रकाश के द्वय प्रकृति। दिख रहा है ना बराबर, ओके। द्वय प्रकृति अब हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो द्वय प्रकृति क्या होते हैं, तो याद रखिएगा कि प्रकाश के डबल नेचर हैं। कौन कौन सा नेचर है भाई, तो पहला तो अभी याद करिए पार्टिकल नेचर, जिसे सबसे पहले सपोर्ट किन्होंने किया, सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने बताया कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, स्मॉल पार्टिकल जिसे हम लोग कॉर्पस्कल कहते हैं। तो वहां से एक निकल के आया वेव, पार्टिकल नेचर। उसके बाद इनकी बातों को चैलेंज किया हाइजेंस ने, बताया कि नहीं नहीं लाइट पार्टिकल से नहीं बल्कि लाइट तो एक प्रकार का वेव होता है। मेरे एक्सपेरिमेंट में पता चला कि लाइट तो एक प्रकार का क्या है, वेव है। तो वहां से निकल के आया वेव नेचर। अब भाई दोनों में हो गया लड़ाई, ये हो गया न्यूटन बाबा और ये हो गया हमारा हाइजेंस बाबा, इन दोनों में हो गया लड़ाई, मारकूट हो गया शुरू। अब फिर क्या होता है, एंट्री होता है यहां पर आइंस्टाइन की। यहां पर आइंस्टाइन ने बताया कि भाई मेरे एक्सपेरिमेंट में अब पता चला कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर है। लाइट कौन सा नेचर है, वो पार्टिकल नेचर है। पार्टिकल नेचर को मैं हिंदी में लिख देता हूं कण प्रकृति, और इसे हम लोग कहेंगे तरंग प्रकृति। तो देखिए यहां पर अब पलड़ा जो है वो भारी हो गया फिर से किसकी ओर, तो फिर से पलड़ा भारी हो गया आइजैक न्यूटन की ओर। ठीक है, और ये जो है वो है हाइगन्स पढ़ते हैं हम लोग, हाइजेंस। ठीक है, तो फिर बाद में आइजैक न्यूटन के सपोर्ट में कौन आए, पहला वैज्ञानिक, दूसरे जो वैज्ञानिक आए वो हैं आइंस्टीन। आइंस्टीन ने बोला कि बोल नहीं मैं ये नहीं बोल रहा हूं। आइंस्टीन में देखिए एक बात याद रखिएगा कि आइंस्टीन ने हाइजेंस की थ्योरी को काटा नहीं। वो बोले कि मुझे पता नहीं कि लाइट वेव है या जो भी है, लेकिन मैं अपने एक्सपेरिमेंट में इस बात को लेकर कॉन्फिडेंस हूं बिल्कुल कि लाइट जो है पार्टिकल नेचर है। लाइट में अगर वेव नेचर है तो बिल्कुल है, हो सकता है, लेकिन मेरे एक्सपेरिमेंट से भाई साफ हो गया है कि लाइट जो है एकदम हर हाल में पार्टिकल नेचर है। उनका एक्सपेरिमेंट का नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, याद रखिएगा फोटो इलेक्ट्रिक
इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आइंस्टीन ने भी बता दिया कि बोल नहीं, न्यूटन का मानना बिल्कुल सही था, लाइट स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, कॉर्पस्कल से। तो आइंस्टीन ने जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया तो उसमें भी इन्होंने बता दिया कि बोल नहीं, बिल्कुल सही है कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर होते हैं, लाइट के अंदर स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने रहे। लेकिन आइंस्टीन ने ये नहीं बोला, ठीक है, आइंस्टीन ये नहीं बोल दिया कि उसका कहानी गलत है, वो बोला कि हाइजेंस सही हो सकते हैं अपने जगह पर, बट मेरे एक्सपेरिमेंट में तो ये बात सही हो जा रहा है कि लाइट जो है पार्टिकल से मिलकर बने हुए। थर्ड में एक आया मैक्स प्लैंक्स। मैक्स प्लैंक्स, प्लैंक्स ने तो अपने थ्योरी में साफ ही कर दिया कि लाइट जो, उनका थ्योरी का नाम था फोटोन थ्योरी, याद रखिएगा। तो फोटोन थ्योरी उन्होंने बताया कि नहीं नहीं भाई, अब मैं भी कंफर्म हूं कि न्यूटन साहब ने बताया वो बिल्कुल सही बताया कि लाइट जो है वो किससे मिलकर बने होते हैं, स्मॉल पार्टिकल से, कॉर्पस्कल से। उन्होंने स्मॉल पार्टिकल का नाम जो मैक्स प्लैंक ने दिया, उनका नाम दे दिया वो फोटोन। आने की मैक्स प्लैंक के अनुसार लाइट जो है वो फोटोन से मिलकर बने होते हैं। फोटोन अब क्या होता है, सब पूछोगे कि फोटोन क्या होता है, तो फोटोन कुछ नहीं है, एक एनर्जी का पैकेट है, पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है। पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटॉन्स, मतलब छोटा 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 एनर्जी का वो पैकेट है, जिससे एनर्जी लगातार क्या होते रहते हैं, एमिट होते रहते हैं, बाहर निकलते आते हैं। तो मैक्स प्लैंक ने फोटोन थ्योरी दिया। तो कई बार हमारे एग्जाम में भी सवाल पूछ लिया जाता है कि लाइट किससे मिलकर बना होता है। लाइट के सबसे पहले लाइट की कितने प्रकृति, दो प्रकृति, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। किससे मिलकर बना होता है, फोटोन से मिलकर बना होता है। यहीं से आया फोटोन थ्योरी। ये किसने सपोर्ट किया, मैक्स प्लैंक ने सपोर्ट किया। लेकिन बाद में जब डी ब्रोगली आए, ठीक है, बाद में जब कौन आए, डी ब्रोगली भाई साहब, ये जो वेव नेचर को सपोर्ट किया हाइजेंस पहला वैज्ञानिक, और दूसरा जो है वो डी ब्रोगली। डी ब्रोगी है, डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली ने बताया कि लाइट जो है ना भाई, वो दोनों नेचर होता है लाइट के अंदर, मतलब पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। अब आप पर डिपेंड कर रहा है कि आप क्या मान रहे हो। तो वहां से क्लियर होके आया कि लाइट के जो होते हैं वो डुअल नेचर होते हैं। कौन कौन नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। इस चीजों को आप डिटेल्स में जानोगे, क्लास 12th में आपको अलग से पढ़ाया जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, क्रॉम्पटन इफेक्ट क्या है, मैक्स प्लैंक क्या है, डी ब्रोगली का थ्योरी क्या बोलता है। डी ब्रोगली ने यहाँ तक कि मैटर को भी, हमारे पदार्थों को भी बता दिया था कि मैटर भी जो है वो एक प्रकार का वेव होता है। तो उसके बारे में हम लोग अलग से कभी चर्चा करेंगे जब क्लास 12th की केमिस्ट्री को स्टार्ट किया जाएगा, 11th की केमिस्ट्री को, तो मैं वहां पर स्टार्ट करूंगा इसके बारे में। लेकिन अब यहाँ से आपके एग्जाम में क्या क्या सवाल आ सकते हैं उसके लिए हम लोग आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकाश के कितने प्रकृति होते हैं। तो याद रखिएगा, दो प्रकृति होते हैं भाई। कौन कौन सा प्रकृति होता है, तो पहला है पार्टिकल नेचर और दूसरा है वेव नेचर। कितने प्रकृति, दो, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। पार्टिकल नेचर को कहते हैं कण प्रकृति और वेव नेचर को कहा जाता है तरंग प्रकृति। पार्टिकल नेचर को सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया, आइजैक न्यूटन ने। आइजैक न्यूटन ने क्या बोला कि पार्टिकल जो है, लाइट जो है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, यानी कि कॉर्पस्कल से मिलकर बने होते हैं। लेकिन वेव नेचर को सबसे पहले सपोर्ट करने का काम किया हाइजेंस ने। हाइजेंस ने बोला कि लाइट जो है भाई कोई प्रकार के स्मॉल पार्टिकल से मिलकर नहीं बने होते। लाइट एक प्रकार का एनर्जी है, एक प्रकार का वेव है। जैसा कि साउंड एनर्जी है, साउंड वेव है, उसी प्रकार से लाइट भी वेव है। लेकिन लाइट जो है वो कैसा वेव है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि लाइट जो है वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, याद रखिएगा, ठीक है। कौन सा वेव है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है लाइट में और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, और दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बिल्कुल परपेंडिकुलर होते हैं। दो क्वेश्चन आपका बन गया कि लाइट कैसा वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब हम लोग एक ओवरव्यू में पढ़ लेते हैं कि प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश वह ऊर्जा का रूप है, क्योंकि हाइजेंस ने बताया ऊर्जा के बारे में कि लाइट एक प्रकार का एनर्जी है, प्रकाश जो एक प्रकार की ऊर्जा है। तो हम लोग डेफिनेशन में लिखेंगे कि प्रकाश वह भौतिक ऊर्जा है जिसकी मदद से हम कोई भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं इधर हट जाता हूँ।